हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो माय नेम इज हर्ष विष्णु राठौर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लाइट लेसन का लेक्चर नंबर 2। तो हमने जो फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं और कुछ लाइट के बारे में बेसिक नॉलेज उसके अंदर हमने शेयर की थी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट, लाइट एक एनर्जी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, उसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। सो लाइट ट्रैवल स्ट्रेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट हुआ, हमने वेव्स पढ़ा था, तो उसके अंदर एक वेव थी जो वैक्यूम में से और हर मीडियम से ट्रैवल करती है। एक वेव थी जो हर मीडियम से ट्रैवल करती है। इसका मतलब वो वैक्यूम में भी, एयर में भी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, किसी में भी ट्रैवल करेगी। तो दो वेव थी, एक तो मटेरियल और एक थी लॉन्जिट्यूडनल, वैसे कोई। तो उसे ट्रैवल करने के लिए कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस नहीं लगता। तो ये जो लाइट है, लाइट भी एक वेव की फॉर्म है, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, ये ड्यूल मोशन करती है। तो लाइट एक ऐसी वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए कोई सब्सटेंस की जरूरत नहीं। मतलब लाइट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, also वैक्यूम से भी लाइट ट्रैवल करती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज when it goes to denser medium। रेयर और डेंसर दो मीडियम होते हैं। रेयर का मतलब जिस मीडियम में थोड़ी जगह हो, सपोज ये एयर, यहाँ पर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, तो इसे रेयर मीडियम कहा जाता है। और डेंसर मीडियम मतलब अगर एयर से लिक्विड में जाए तो लिक्विड उसके लिए डेंसर है, वैक्यूम से एयर में है तो एयर उसके लिए डेंसर मीडियम है। ये वेरीज करता है किस सब्सटेंस से किस सब्सटेंस में जा रहे हैं। सपोज एयर से वैक्यूम में जा रहे हैं तो वैक्यूम रेयर मीडियम है। क्लियर? हम आगे चल के भी इसके बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी डिक्रीज होगी जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। पर साउंड में इसका उल्टा है, साउंड में इंक्रीज हो जाती है डेंसर मीडियम में वेलोसिटी उसकी। लाइट डज नॉट नीड अ प्रोपगेशन ऑफ मीडियम थ्रू इट्स प्रोसेस। ठीक है, इतने ही पॉइंट थे, मेन पॉइंट थे, और कुछ टेक्स्ट बुक में अलग अलग दिए होगी। ये प्रॉपर्टीज है, इसको लर्न करना ही पड़ेगा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, light travel through vacuum also, and the velocity of light decrease when it goes to denser medium. Okay, clear? ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। लाइट का लेसन बहुत बड़ा है तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा लेक्चर्स लगेंगे हमको, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, लेक्चर्स बड़े होंगे। पहले हम समझते हैं कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है। तो सपोज
ये हमारी आई ई वाई ई आंख है, ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है। वो ऑब्जेक्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सपोज ये बॉक्स, तो हमारी आंख इसको देख रही है। कैसे कैसे ठीक है, बॉक्स है और हमारी आंख इसको दिख रही है, पर वो बॉक्स हमको दिख कैसे रहा है? तो इसमें क्या है, अगर कोई ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर कोई बल्ब या कोई लाइट से कुछ लाइट इस पे आ रही है, तो वो लाइट क्या करेगी, ये अगर वुडन बॉक्स है तो ये कुछ ज्यादातर लाइट अपने पास ऑब्जर्व कर लेगा, और कुछ लाइट सपोज 100% जो लाइट आ रही है इसमें 100% इधर से लाइट आ रही है, तो उसमें से कुछ 70-80% तक वो 70-80% तक वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, और 20-30% वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और वो जो रिफ्लेक्टेड रे है जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, और फिर आंखों के अंदर वो रेटिना पे वो स्क्रीन, जो हमारी स्क्रीन जो है वो रेटिना है, तो जब रेटिना पे वो दिखती है तब हमको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख पाता है। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आंखों से रेज निकलनी चाहिए, और वो रेज हम बाउंस होकर हमारी आंखों तक जब आएगी तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, आज स्टार्ट ही कर देंगे सारा। देखिए शैडो, शैडोज, शैडोज आपको पता होगा, शैडो फाइट गेम। ओके, देखिए शैडो में क्या है, शैडो इज फॉर्म व्हेन देयर इज अ absence of light for some particular area। ये मेरी खुद की स्टेटमेंट है, ये बुक से नहीं चुराई मैंने। तो व्हाट इज शैडो? शैडो इज dark area which is formed due to absence of light in a particular field। ये मेरी स्टेटमेंट है। तो शैडो का मतलब क्या है, अब रूम में पूरा अंधेरा है तो उसे शैडो नहीं कहा जाता। शैडो कहा जाता है कि ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और यहाँ से एक लाइट का सोर्स है। सपोज यहाँ पर टॉर्च है, यहां से ये टॉर्च ऐसे कुछ लाइट बीम थ्रो कर रही है, कुछ फोटॉन्स, कुछ लाइट की वेव्स थ्रो कर रही है। फिर ये जो लाइट की वेव्स है, लाइट के पार्टिकल्स है, लाइट की रेज है, हम इसको लाइट की रे बोलेंगे। तो ये जो लाइट की रे है तो ये स्ट्रेट ट्रैवल करती है, क्लियर, स्ट्रेट ट्रैवल। तो फिर क्या करेगी, कुछ वेव्स ऐसी होगी जो यहां तक भी जाएगी, ये ऐसे भी कुछ वेव्स जाएंगी। पर क्या होता है पता है, हमने क्या पढ़ा था कि एक फोर्थ हमने टॉपिक ही बोल रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट लिखा था हमने लाइट के बारे में, जो कि था जब लाइट रेयर मीडियम से तो डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तब वो क्या करती है कि उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है। वैसे ही जब ये जो है वो रेयर मीडियम है, सपोज ये हमने एयर माना, एयर है तो ये रेयर मीडियम है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो डेंसर मीडियम है।
जब वो डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होने की वजह से इतनी कम हो जाती है कि वो एक जगह पर रुक जाती है, लाइट वहां पर सिर्फ एक जगह पर रुक जाती है। इसी वजह से जब लाइट रे कहीं पर ऐसे जाएगी तब इसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से ये यहाँ पर रुक जाएगी, मतलब आगे ट्रैवल नहीं करेगी, और आगे ट्रैवल ना करने की वजह से यहाँ पर एक डार्क इमेज फॉर्म होगी, डार्क इमेज फॉर्म होगी, और उसे ही कहा जाता है शैडो। ये आपने 6th 7th 5th 4th 3rd में पढ़ा होगा, बट फॉर क्लियरिटी बता रहा हूँ, वरना शैडो को बताने की कोई जरूरत नहीं। आप ये चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, मुझे नहीं लगता उतनी अच्छी है स्टेटमेंट, तो भी बुक के अंदर होगी आपकी। Reflection of light। आपने लूनर एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स तो देखा ही होगा, देखा नहीं तो यूट्यूब पे वहां पर वीडियोस आते हैं, तो उसके बारे में आप देखिए, वो शैडोज की बहुत इजी कॉन्सेप्ट पता चलेंगे आपको। तो फर्स्ट हम आज से पूरा स्टार्ट करेंगे हमारा लाइट रियलिटी, ये तो बच्चों की थी, तो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट हमारा है रेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के कितने रिफ्लेक्शन हैं? देयर आर 2 रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, फर्स्ट इज रेगुलर एंड सेकंड इज इनरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है जो रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस, एक प्लेन सरफेस देती है उसे कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इनरेगुलर का सरफेस का मतलब है, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई एक खुबर खाबर जगह, कोई इनरेगुलर एक प्लेन या कोई ऐसी जगह जो प्लेन नहीं है उसे बोलते हैं इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो उन्हें पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा लाइट के रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो इस लाइट के रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो फर्स्ट हम इजी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हार्ड के ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद लेंसेज के भी हमारे टॉपिक है तो वो भी क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक सरफेस है, ऐसा अगर कहीं दिख रहा है कि ऊपर से प्लेन और नीचे से ऐसे एरोस टाइप, एरोस नहीं है पर कॉमास जैसे, तो ये जो है इसको बोलते हैं मिरर, इसको मिरर बोलते हैं, वरना एक प्लेन सरफेस जिसमें अपना चेहरा देख सकते हैं तो इसको मिरर कहा जाता है। तो इस पे जब हम लाइट डालेंगे, ऐसे कुछ टॉर्च से हम लाइट डालेंगे, यहां से सपोज हमने एक लाइट डाली, यहां एरो से डिनोट करेंगे इसको, इस लाइट को, इस लाइट रे को है, एक रे है, टॉर्च ने मारी, हमने आपने लेजर देखा है, लेजर, तो वो लेजर लाइट सपोज मान लीजिए। तो ये जो है ये कौन सी रे है? इसे कहा जाता है, जो प्लेन सरफेस पर आती है उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। हम नंबर वाइज आपको बताएंगे क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो नंबर 1, इसको नंबर 1 देंगे, तो नंबर 1 हमारी है इंसिडेंट रे। फिर क्या होगा कि ये जो है ये एक मिरर है, तो इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, ये मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा इस रे को, तो फिर ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्शन से जाएगी, इसको हम नंबर 2 देते हैं। तो नंबर 2 है हमारा, जो रिफ्लेक्ट हुई उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक इमेजिन करना पड़ेगा, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में एक रे है, इसके बीच में कुछ तो है बट वो रियलिटी में नहीं है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। थर्ड जो है हमारा नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल।
ये जो है ये प्लेन सरफेस के स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमें ये एक समझना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के इसका बहुत काम आएगा हमको, क्योंकि वो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में ये बहुत काम आता है नॉर्मल। तो इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है, फिर ये तो हमारा हो गया। अभी इसके और फंक्शंस हैं, इसके और कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं इसके बीच में। देखिए आपको कंफ्यूजन होगी, ये एंगल नहीं है, ये एंगल है, बट एंगल आई एंगल आर, ये जो एंगल जो है ये हमको बताते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ये बताते हैं, ये कुछ दूसरे एंगल्स हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको बोलते हैं, इसको हम देंगे फोर्थ, इसको फिफ्थ। ये जो फोर्थ है हमारा वो है, क्या होगा वो? एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही जो फिफ्थ है हमारा वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल एंगल के बीच में उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अभी इसके बारे में बता ही चुका हूं, तो ये भी बता देता हूं ये क्या है। इसको हम देंगे 6, इसको हम देंगे 7। ये जो 6 है उसे कहा जाता है ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। 6 को कहा जाता है ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और 7 जो है हमारा उसे कहा जाता है ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कॉपी डाउन कर लीजिए, इसके बारे में मैं समझाऊंगा फिर से। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।